एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बिजल, आपकी इंग्लिश वाली मैम। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल रिफ्लेक्टिव पॉज। अगर ये आपको आर्टिकल यहाँ पे स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो अपने न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को इस टाइटल से ढूंढो, आपको मिल जाएगा और फिर वहां से रीड करना। मैं यहाँ पे आपको इसकी जनरल समरी दे देती हूँ। इसकी समरी देने के बाद में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट आई हैव प्रिपेयर्ड एंड दैट आर बेस्ड ऑन योर जूनियर अकाउंटेंट सिलेबस। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट सिलेबस के ऊपर कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, और आपको क्यों प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है एग्जाम में डायरेक्टली आपके न्यूज़पेपर के आर्टिकल से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके प्रैक्टिस के लिए ही बेटर है ये। ठीक है, अब देखो इस आर्टिकल में क्या डिस्कस हो रहा है। इस आर्टिकल में नाटो के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्यों बात हो रही है? नाटो क्या है आपका? ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अभी ये क्यों न्यूज़ में आ रखा है, ये इसलिए न्यूज़ में आ रखा है कि इसके जो लीडर्स थे ये अभी बहुत ही रिसेंटली इन्होंने मीट किया है। कहाँ पे मीट किया है इन्होंने? लिथुआनिया में इनका मीटिंग हुआ है। और क्यों मीटिंग हुआ है, क्या डिस्कस किया है? टू डिस्कस देयर फाइनेंशियल एड एंड द मिलिट्री एड दैट दे आर प्रोवाइडिंग टू यूक्रेन अगेंस्ट रशिया। यूक्रेन को ये एक फाइनेंशियल फाइनेंशियल और मिलिट्री एड प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट रशिया। रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है ना, वहाँ पे दे आर सपोर्टिंग यूक्रेन, तो उसको ये फाइनेंशियल और मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके इनका इसको रिव्यू करने के लिए इनकी मीटिंग हुई थी यहाँ पे लिथुआनिया में। ठीक है, पर इस मीटिंग में भी इन्होंने कोई फिक्स टाइमलाइन या टाइम टेबल यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं किया है कि ये इसके अंतर्गत ये अपने नाटो का मेंबर बन सकता है, जिसके चलते जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड नजर आए थे। ठीक है, हालांकि नाटो ने कोई टाइमलाइन या टाइम टेबल फिक्स यहाँ पे इनको प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो इनका मेंबरशिप एक्शन प्लान था वो यूक्रेन के लिए वेव ऑफ कर दिया। अब आपका मेंबरशिप एक्शन प्लान क्या था? मेंबरशिप एक्शन प्लान क्या होता है, एक तरह से आप यूँ मान लो इसको कि ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हर न्यू मेंबर को फॉलो करना पड़ता है टू बिकम अ मेंबर ऑफ नाटो। इस ऑर्गेनाइजेशन को इसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अभी एक्शन प्लान क्या है, ये क्या इन्वॉल्व करता है यहाँ पे? एक तो सबसे पहले इस एक्शन प्लान में क्या है कि आपके पास में फुली फंक्शनिंग डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास में आपका मार्केट इकोनॉमी प्रॉस्पर करना चाहिए। तीसरा है आपका कि आपका जो मिलिट्री है दैट शुड बी अंडर सिविलियन कंट्रोल। चौथा है आपका कि यू शुड बी कमिटेड टू पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस रादर देन पार्टिसिपेटिंग इन एनी वॉर और अटैकिंग अदर कंट्रीज। आपको क्या है, एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना है कि अपने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। चौथा है कि फेयर ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशंस एंड द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू नाटो ऑपरेशंस। तो ये सारे यहाँ पे क्राइटेरिया थे, इसके एलिजिमेंट रिक्वायरमेंट्स थी जो नाटो ने यूक्रेन के लिए वेव ऑफ कर दिया। यूक्रेन को ये सब फॉलो करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये आर्टिकल क्या सजेस्ट कर रहा है? दैट नाटो शुड स्लो डाउन कंसिडरिंग इट्स रिक्रूटमेंट कैंपेन्स। क्यों? क्योंकि यही तो पॉइंट था यही तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था which was used by Vladimir Putin, जो रशियन प्रेसिडेंट थे। It was used by Vladimir Putin to justify the war। इसी पॉइंट को लेके यहाँ पे उन्होंने जस्टिफाई किया था कि भाई ये नाटो तो यहाँ पे मेंबर्स बढ़ाया जा रहा है, टेरिटरी एक्सीड कर रहा है, अपनी टेरिटरी बढ़ाया जा रहा है, और इसी को चलते उन्होंने यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर अपने क्रीमिया को उन्होंने अपने अंडर उन्होंने कंट्रोल में ले लिया, ऑक्यूपाई कर लिया और अपना वॉर यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है कि अगर नाटो जेन्युइनली केयर करता है मार्केट इकोनॉमीज के लेके, डेमोक्रेसी को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके और पीस को लेके, तो रादर देन एस्केलेटिंग मिलिट्री ऑपरेशंस, कि रादर देन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल और मिलिट्री एड, नाटो को क्या करना चाहिए, कोई पीसफुल तरीका ढूंढना चाहिए इस वॉर को खत्म करने का। ये आर्टिकल आपका इन शॉर्ट एक छोटे से क्रक्स में ये सजेस्ट कर रहा है, आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। टेंसेज और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज को देखते हैं यहाँ पे क्या है ये। देखो, विच ऑप्शन यूजेस द पास्ट परफेक्ट टेंस करेक्टली। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैड आता है आपका। और ये क्या सजेस्ट करता है? पास्ट परफेक्ट टेंस क्या सजेस्ट करता है? किसी एक पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां पे एक एक्शन ऑलरेडी हो चुका है दूसरा एक्शन होने से पहले। तो ऐसा सेंटेंस कौन सा सजेस्ट कर रहा है? देखो, यूक्रेन इज सीकिंग टू ज्वाइन नाटो सून। ये तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया है, तो ये तो सजेस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कंटिन्यूअस हो गया है, इसको आप एलिमिनेट कर दो। नाटो विल प्रोवाइड, ये विल आ गया यहाँ पे, ये फ्यूचर हो गया है, इसको एलिमिनेट कर दो आप यहाँ पे। नाटो हैड प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंस टू यूक्रेन, हाँ ये जरूर हमें यहाँ पे सही लग रहा है, तो इसको होल्ड रखते हैं। डी देखो, यूक्रेन विल हैव बीन अ नाटो मेंबर सून, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दो। योर करेक्ट आंसर इज सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस का है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट चेंजेस द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। नाटो इज रिव्यूइंग इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया। आपका क्या एक्टिव है, इसे पैसिव पे लेकर आना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है
कि पहले आपका जो सब्जेक्ट था वो एक्शन परफॉर्म हो रहा था, जब ये पैसिव वॉइस में चला जाता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। नाटो हैज बीन रिव्यूइंग पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया, ये तो नाटो खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसको एलिमिनेट कर दो। नाटोज पॉलिसी, ये सब्जेक्ट आपका नाटो एंड इट्स पॉलिसी, ये सब्जेक्ट आपका नाटोज पॉलिसी, ये सही जा रहा है। टुवर्ड्स रशिया इज बीइंग रिव्यूड, हाँ इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। नाटोज पॉलिसी के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि दैट इट इज बीइंग रिव्यूड, तो ये सही करेक्ट आंसर है। सी को देखो, नाटो हैज रिव्यूड, ये तो अगेन ये खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसको एलिमिनेट कर दो। नाटो वॉज रिव्यूइंग इट्स पॉलिसी, अगेन वही खुद ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है लेकिन पास्ट में कर रहा था, इसको एलिमिनेट कर दो। आपका करेक्ट आंसर क्या है, बी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखो पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नरेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, विच ऑप्शन यूजेस इनडायरेक्ट स्पीच करेक्टली। ठीक है, द कमांडर सेड नाटो मस्ट एक्ट डिसिसिवली टू प्रोटेक्ट यूक्रेन, ये आपका है यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच, किसने यहाँ पे करेक्टली यूज की है। ये कौन सा स्पीच हो गया, क्या ये इनडायरेक्ट है, ये तो इनडायरेक्ट नहीं है, ये कौन सा है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। बी देखो, द कमांडर सेड दैट नाटो मस्ट एक्ट डिसिसिवली टू प्रोटेक्ट यूक्रेन, ये बिल्कुल सही लग रहा है हमको, यहाँ पे एकदम सही जा रहा है। द कमांडर सेड दैट, यहाँ पे आ गया दैट भी आ गया आपका, नाटो मस्ट एक्ट डिसिसिवली टू प्रोटेक्ट यूक्रेन, आपके जो आर्टिकल है उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही सेंटेंस जा रहा है, तो सही लग रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं, बाकी को चेक करते हैं। द कमांडर सेड नाटो इज सपोर्टिंग यूक्रेन, अब ये तो आपका किस में आ गया है, डायरेक्ट उसमें आ गया है, डायरेक्ट स्पीच में आ गया है आपका ये। ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द कमांडर सेड दैट नाटो इज सपोर्टिंग यूक्रेन, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दो यहाँ पे, क्योंकि आपका जो ये है ये आपका मेन सजेस्ट कॉन्टेक्स्ट को ये सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर बी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में आएगा, चूज द ऑप्शन दैट चेंजेस द सेंटेंस नाटो प्रोवाइडेड मिलिट्री एड टू यूक्रेन इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वहां पे क्या लगा देंगे हम, वहां पे हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो आप कैसे होगा, नाटो डिड नॉट प्रोवाइड मिलिट्री एड टू यूक्रेन, नाटो विल प्रोवाइड मिलिट्री एड टू यूक्रेन, ये तो फ्यूचर हो गया। इज प्रोवाइडिंग, ये तो कंटिन्यूअस हो गया। वुड प्रोवाइड, पास्ट में हो गया है। इनमें से कोई भी क्या, ये तो सारे असर्टिव सेंटेंसेस है, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं लग रहा, इसको छोड़ के ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, नाटो डिड नॉट प्रोवाइड मिलिट्री एड टू यूक्रेन। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स है इसमें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट विद अ डिटरमाइनर। अब आपके देखो क्या होता है, जब आप नाउन से पहले कोई भी वर्ड को यूज कर रहे होते हो तो आ और एन कब आता है, जब आपके जो नाउन है वो काउंटेबल होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आपका काउंटेबल नाउन है, तो अब क्या आएगा इसमें से ऑप्शन देखो, अ कॉन्फ्लिक्ट, द कॉन्फ्लिक्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट या सम कॉन्फ्लिक्ट। आपको अभी मैंने बताया कि आपके आर्टिकल्स ए और एन कब यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ में। कॉन्फ्लिक्ट इज अ काउंटेबल नाउन, तो क्या आएगा इसके सामने, ए आएगा। ए क्यों आएगा, बिकॉज आपके कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में यूज हो रहा है, तो आपका अ कॉन्फ्लिक्ट आपका करेक्ट आंसर है, बाकी सबको आप एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक, टेंशंस एस्केलेटेड, ब्लैंक द कंट्रीज डिसएग्रीमेंट्स ओवर क्रीमिया। क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा, इन द कंट्रीज, एट नहीं आएगा आपका, इन द कंट्रीज आएगा। ठीक है, इन द कंट्रीज डिसएग्रीमेंट्स ओवर क्रीमिया। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द सेंटेंस यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष है। ठीक है, यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष है। देखो, यूक्रेन एंड रशिया आर इन कॉन्फ्लिक्ट, या फिर यूक्रेन एंड रशिया हैव रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट। क्या ये बता रहा है रिजॉल्व कर दिया उन्होंने, क्या ये सेंटेंस बता रहा है रिजॉल्व कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया, इसको आप हटाओ दो, एलिमिनेट कर दो। देयर इज पीस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, संघर्ष है, ये पीस तो क्या हो गया आपके, शांति है ना, अमल है, तो यहाँ पे क्या ये नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। यूक्रेन एंड रशिया आर इन एग्रीमेंट, कि क्या इन दोनों के बीच में कोई समझौता है, ये भी आप एलिमिनेट कर दो। बचा क्या, ए आपका करेक्ट आंसर है कि यूक्रेन एंड रशिया आर इन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, इसमें आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर ये क्वेश्चन प्रिपेयर्ड है। आप देखो यहाँ पे चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द प्रॉपर डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, द इशू इज मोर कॉम्प्लिकेटिंग देन एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगानी है। ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आप ध्यान है ना क्या लगाते हैं हम लोग, आप देखो मैं डिस्कस करते हैं यहाँ पे, द इशू इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड, द इशू इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड, द इशू इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड, द इशू इज लेस कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड। तो आपके डिग्री ऑफ ये एडजेक्टिव्स में जब हम लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं, और साथ में क्या लगाते हैं, आपका जहां से उसे कंपैरिजन करते हो आप। ये जो आपका यहाँ पे वर्ड है कॉम्प्लिकेटिंग, ये क्या है, क्या ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पे, ये एज एन एडजेक्टिव नहीं यूज हुआ है, ये यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है।
जो यहाँ पे हमें नहीं करना, हमें कैसे करना है, इसे प्रॉपर डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव एज अ यूज करना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। द इशू इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड में देन एक्सपेक्टेड तो गलत सेंटेंस है, आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये भी आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है आपका। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ए आपका करेक्ट आंसर है, मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, मोर कॉम्प्लिकेटेड देन, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना कि हमने सोचा था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, आपका ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स है, आपको इसका हिंदी वर्जन है, उसको इंग्लिश में निकालना है। व्हाट इज द इंग्लिश टर्म फॉर द हिंदी वर्ड आग्रह? आग्रह का इंग्लिश टर्म क्या हो सकता है? आग्रह मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना, तो क्या आएगा आपका, रिक्वेस्ट करना, मतलब बहुत पोलाइटली किसी से पूछना, बहुत फॉर्मली किसी से पूछना, तो आपका रिक्वेस्ट यहाँ पे है। अग्रीमेंट तो क्या होता है, किसी समझौते पे आना, इसे हटा दो। सीज फायर मतलब रोक देना, जो वॉर हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, उसको बीच में ही रोक देना, ये सीज फायर हो गया। मेंबरशिप एक्शन प्लान, ये आपका प्लान टाइप्स का होता है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, तो आपका रिक्वेस्ट आपका करेक्ट आंसर है। अब आप नेक्स्ट देखो, चूज द ऑप्शन विद द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड एस्केलेशन। एस्केलेशन, इसका आपका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है? एस्केलेशन मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब इंक्रीज होना, तो क्या है आपका, इंक्रीज आपका करेक्ट आंसर है। प्रोग्रेस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीज ये वाला बड़ा होगा, प्रोग्रेस तो बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, ये होता है यहाँ पे, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। डी एस्केलेशन ये हट जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट तो आपका लड़ाई, किसी तरह का आपका संघर्ष होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। अब आप देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है आपको। व्हाट इज द वर्ड फॉर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट न्यू मेंबर्स मस्ट फॉलो टू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन? बार बार इस डिस्कशन में हमने इस चीज के बारे में बात की है। क्या है ये, किस चीज के बारे में, क्या ये पॉलिसी है, कोई पॉलिसी के बारे में बात हो रही है? नहीं। किस चीज के बारे में बात हो रही है? आपके मेंबरशिप एक्शन प्लान के बारे में बात हो रही है, जो आपकी सेट ऑफ गाइडलाइंस है, जो न्यू मेंबर्स को फॉलो करनी होती है। इस आपके जो एडिटोरियल है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये मेंबरशिप एक्शन प्लान है। ठीक है, बाकी सबको आप एलिमिनेट कर दो, हटा दो। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्ट ऑफ इन्वेजन एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज टेरिटरी? किसी की कंट्री में जाके उस पर लड़ाई, मतलब उस पर वॉर करके उसकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेना, वो क्या वर्ड होता है उसको? वो वर्ड है आपका यहाँ पे ऑक्यूपेशन। मैंने ही बोल दिया सॉरी। तो ये आपका ऑक्यूपेशन वर्ड है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगा, सोवरेनिटी नहीं होगा, ऑक्यूपेशन आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, वर्ड होगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, व्हाट इज द वर्ड फॉर्म बाय एडिंग द सफिक्स मेंट टू द वर्ड डिफेंड। अब आपको क्या करना है, आपके वर्ड के साथ में मेंट लगाना है। अब आप इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि जब आप किसी वर्ब के साथ में मेंट लगा देते हो, तो वो क्या है, एक आपका नाउन बन जाता है। और वो कैसा नाउन बन जाता है? नाउन बन जाता है वो नाउन एक्सप्रेसिंग एक्शन अगर आप वर्ब के साथ में मेंट लगा दे तो आपका क्या बन जाता है, नाउन एक वर्ड बनता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, नाउन एक्सप्रेसिंग एक्शन या रिजल्ट करता है। अब आप यहाँ पे देखो, आपका ये जो वर्ड है, यहाँ पे वर्ब है आपका डिफेंड, आप इसके साथ में मेंट लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? आपको लग रहा है ये डिफेंडमेंट बन जाएगा, ये गलत है। डिफेंडमेंट कोई वर्ड नहीं होता। ये क्या, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? डिफेंड के साथ में मेंट लगा दोगे, इसका नाउन फॉर्म, नाउन वर्जन क्या है इसका नाउन वर्जन है डिफेंस। डिफेंस करेक्ट आंसर है ना। आपकी जनरल इंग्लिश ग्रामर में अगर आप जैसे एंजॉय लगवा देते आप, ठीक है, एंजॉय के साथ में मेंट लगाते, तो ये एंजॉयमेंट बन जाता है यहाँ पे, ये सही होता है यहाँ पे एंजॉयमेंट। या फिर आप ट्रीट के साथ में मेंट लगाते, ये ट्रीटमेंट हो जाता आपका। ये भी आपका एक नाउन है जो आपका एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये जो डिफेंस है, ये आपके कुछ वर्ब्स हैं जो एक्सेप्शंस माने जाते हैं, जिनके साथ में अगर आप मेंट लगाओगे तो वो डिफेंडमेंट नहीं होते, वो अपना एक अलग ही वर्ड फॉर्म करते हैं, और डिफेंस आपको उन एक्सेप्शंस में से एक है। ठीक है, अब आपको देखना है, चूज द ऑप्शन दैट एड्स द प्रीफिक्स टू द वर्ड पॉसिबल टू क्रिएट एन एंटोनिम। इसका आपको उल्टा निकालना है। तो ये जो पॉसिबल है, इसके आगे, इसको अगर आपको अपोजिट निकालना तो हम क्या लगा देंगे, प्रीफिक्स कौन सा लगा देंगे, इसके आगे इम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। पोस्ट पॉसिबल नहीं होगा, डिस्पॉसिबल होगा, एंटी पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इम्पॉसिबल इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। अब है आपका कंफ्यूजेबल वर्ड्स है। अब आपको यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द वर्ड्स अफेक्ट एंड अफेक्ट। Affect is a verb meaning to produce a change, while affect is a noun meaning the result of a change. Affect and affect are usually used interchangeably in most contexts. Affect is a noun meaning an emotional state, while affect is a verb meaning to create change. Affect and affect are the same thing. एक तो ये तो आप बिल्कुल ही हटा दो, ये दोनों सेम थिंग नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। अफेक्ट आपका कोई भी इमोशनल स्टेट को प्रोवाइड नहीं करता है, और आपका वर्ब को टू क्रिएट अ चेंज नहीं है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए होएगा। क्या है ये अफेक्ट? क्या है अफेक्ट? है आपका वो वर्ब जो प्रोड्यूस करता है चेंज को, मतलब इट इज कॉजिंग समथिंग, इट इज कॉजिंग एन एक्शन। वाइल अफेक्ट इज अ नाउन। अफेक्ट क्या है, ये नाउन है, वो क्या करता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ अ चेंज, ये रिजल्ट है उसका। ठीक है, तो
तो ये आपका ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे। इनके बीच में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस वर्ड के बीच में, अफेक्ट और अफेक्ट के बीच में, आपको ये मीनिंग इसका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका कॉम्प्रिहेंशन है, आपका यही आर्टिकल है जो आपको रीड करना है, उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर प्रिपेयर किया है। व्हाट इज द मेन टॉपिक डिस्कस इन द पैसेज, आप लोग बताओ क्या है आपका मेन टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। मेन टॉपिक है हमारा द रिलेशन बिटवीन नाटो एंड रशिया, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन यूक्रेन, द रोल्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर द मिलिट्री स्ट्रेटजीज ऑफ नाटो। क्या है ये आपका टॉपिक है यहाँ पे, द रिलेशंस बिटवीन नाटो एंड रशिया। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, मेन आइडिया इस चीज के ऊपर है। नेक्स्ट देखो, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव वेज मेंशन्ड इन द पैसेज टू अवॉइड मिलिट्री एस्केलेशन। अब आपको ये बताना है कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको यहाँ पे सजेस्ट किए थे इस आर्टिकल में तरीके। एनकरेजिंग डिप्लोमेटिक डायलॉग बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज, प्रोवाइडिंग मोर, या तो आप डिप्लोमेटिक डायलॉग बताओ दोनों पार्टीज के बीच में, उसके चलते ये लोग अपना कोई रेजोल्यूशन निकाले, या फिर मोर मिलिट्री एड प्रोवाइड करे यूक्रेन को, और ज्यादा उसको मिलिट्री एड प्रोवाइड करे, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करे, या फिर इम्पोजिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन द अदर पार्टी, रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस को लगा दे, या फिर इंक्रीजिंग मिलिट्री मोबिलाइजेशन, या फिर बहुत सारी मिलिट्री मोबिलाइजेशन है उनको मतलब मिलिट्री एक्टिविटीज़ है उनको चालू रखे। तो क्या आपको यहाँ पे एनकरेज किया था डिप्लोमेटिक डायलॉग बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, उसको सॉल्व करने के लिए कोई पीसफुल तरीका निकालो ये सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। सो गाइज ये था आपका आज का आर्टिकल, और आपके आर्टिकल के बेसिस पे ये क्वेश्चंस थे, आपके प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे आपको एक आर्टिकल पढ़ना है, और एक कैसे एक छोटे से आर्टिकल से इतने सारे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, इतने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप चाहते हो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो वो टॉपिक प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। So guys, if you liked my video, hit the like button, subscribe to my channel and stay tuned for more videos. Thank you so much. Bye bye.